भूमिका की रसोई सुबह के 7 बजे किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं थी। चाय का दूध उबलकर बह रहा था और दाल में नमक की जगह चीनी डलने वाली थी। भूमिका की सांसें तेज चल रही थीं, क्योंकि उसे पता था कि घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही है। तभी मुनमुन, जो अभी भी पूरी तरह जागी नहीं थी, अपनी आधी अधूरी यूनिफॉर्म में आई और भूमिका से बोली, चाची, ओ मेरी प्यारी चाची, आप सुन क्यों नहीं रही हैं? मुझे स्कूल के लिए बहुत बहुत देर हो रही है। मेरी बस आने ही वाली होगी। प्लीज 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 पहले मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दो। आज चाउमीन चाहिए। भूमिका का माथा पसीने से भीगा था। वह झुंझलाकर बोली, अरे मुनमुन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं कितनी व्यस्त हूँ? मैं यहाँ एक साथ मैं कितनी सारी चीजें बना रही हूँ, और अब तुम बोल रही हो कि तुम्हें टिफिन में चाउमीन चाहिए। देखो, तुम मेरा काम और मत बढ़ाओ। चुपचाप से रोटी सब्जी लेकर लंच में जाओ। लेकिन चाची, मुझे तो आज चाउमीन ले जानी थी। मुझे चाउमीन ही खानी है। आप समझते क्यों नहीं? उफ मुनमुन, क्या तुम 2 मिनट दरवाजे के बाहर नहीं जा सकती? जाओ, जाकर डाइनिंग रूम में बैठो और मुझे किचन में डिस्टर्ब मत करो। मुनमुन उदास होकर अपना मुंह लटकाए वहां से चली जाती है। तभी डाइनिंग टेबल से भूमिका के पति पीयूष ने आवाज लगाई, भूमिका, अभी तक नाश्ता तैयार क्यों नहीं हुआ? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरी पहली मीटिंग है। मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। अगर आज मैं लेट हुआ तो बॉस मेरी प्रमोशन को रोक देंगे। क्या तुम्हें मेरी परवाह बिल्कुल नहीं है, या तुम चाहती हो कि मैं भूखा ऑफिस जाऊं? खैर, थोड़ी देर बाद भूमिका नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आई। कोकिला देवी ने तुरंत अपना सास बहू सीरियल शुरू कर दिया। क्या है ये बहू, इतनी देर किस बात की लगाती हो? और हाँ, तुमने मेरी प्यारी सी मुनमुन को डांटा क्यों? उसकी रोने की आवाज रसोई से बाहर तक आई। मेरा 6ठा महीना चल रहा है, वरना मैं खुद सारा काम संभाल लेती। जरा भी तेजी नहीं है तुम्हारे काम में। एक बहू को तो बिजली की तरह दौड़ना चाहिए और उसी तेजी से घर के सारे काम कर लेने चाहिए, लेकिन तुम तो कछुए से भी स्लो हो। बिल्कुल सही कह रही हो बड़ी बहू, ये तो कछुए से भी स्लो है। इतनी धीमी गति से काम क्यों करती हो? अरे कुछ महीनों की ही तो बात है। एक बार बड़ी बहू की डिलीवरी हो जाए, फिर वो भी किचन में तेरा हाथ बटाएगी, लेकिन तब तक के लिए सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मुझे आज डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए निकलना है, लेकिन यहाँ तो नाश्ता भी टाइम से नहीं मिल पा रहा। अब तो मुझे हॉस्पिटल जाने में देरी हो जाएगी। हे भगवान, ये लोग मुझे रोबोट नहीं बल्कि अष्टभुजाधारी समझ रहे हैं। अगर मेरे 10 हाथ होते तो मैं एक हाथ से इडली बनाती, दूसरे से मुनमुन के जूते पॉलिश करती और तीसरे से सबकी शिकायतें लिखती। बेचारी भूमिका वह मुंह बनाकर फिर से रसोई में चली गई। कुछ दिन बाद एक शाम भूमिका कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही थी। उसका पति पीयूष अंदर आया और उससे बोला, अरे यार, आज ऑफिस में दिमाग खराब हो गया। मीटिंग्स खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं तो पूरी तरह से थक चुका हूँ। भूमिका, जरा अलमारी से मेरी नाइट सूट निकाल कर देना। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पीयूष जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं पूरे घर के कपड़े प्रेस कर रही हूँ? सुबह से तो काम में ही लगी रहती हूँ। आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हो। आप क्या जानो कि मेरी क्या हालत होती है यहाँ? आप तो मेरी मदद नहीं करते। कम से कम अपनी रात वाली ड्रेस तो आप खुद अलमारी से निकाल सकते हैं। ये कोई बड़ा काम तो नहीं है। सारा दिन मैं ही काम करती रहूं क्या? तुम्हें हमेशा हर बात पर मुंह बनाना होता है। तुम्हें क्या पता थकान क्या होती है? जब तुम मेरी तरह बाहर जाकर पसीना बहाओगी और 15 घंटे काम करोगी, तब तुम्हें असली थकान का मतलब पता चलेगा। सारा दिन घर में बैठकर भी तुम्हें एक छोटा सा काम बोलना मुश्किल है। तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। भूमिका ने गुस्से में इस्त्री छोड़ी और अलमारी से एक नाइट सूट निकाला। अरे यार, ये वाला नहीं, मुझे दूसरा वाला चाहिए था। वो हल्का हरा वाला जो तुमने कल धोया था। भूमिका ने नाराजगी से दूसरा नाइट सूट उसके हाथ में थमा दिया और मन ही मन सोचा, एक तो पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती है, पर फिर भी इन लोगों की नजरों में मैं खाली बैठी रहती हूँ। खैर, एक दिन जब भूमिका घर के बाहर झाड़ू लगाने के लिए बाहर निकली तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिनके हाथ कटे हुए थे। बेटी, तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो। बेटी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरे घर में खाना तो है, लेकिन मेरे हाथ न होने के कारण मैं उसे खा नहीं पा रहा। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आप मेरे साथ आइए, लेकिन मैं आपको अपने घर के अंदर नहीं ले जा सकती।
मेरे ससुराल वाले गुस्सा करेंगे। चलिए वहाँ उस पेड़ के पास बैठते हैं। आप वहाँ बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। खैर, भूमिका खाना लेकर आती है और अपने हाथों से उस बुजुर्ग को खिलाती है। खाना खाकर वह आदमी बहुत खुश हो जाता है। उन्होंने भूमिका के दयालु स्वभाव से खुश होकर उसे जादुई वरदान दिया। बेटी, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, मुझ भूखे को अपने हाथों से खाना खिलाया। मैं बहुत सारे घरों में गया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन एक तुम ही हो जिसका दिल साफ निकला। मैंने तुमसे आज बहुत खुश हुआ। मेरे पास 10 हाथों का वरदान है जो मैं अब तुम्हें देता हूं। तुम्हारे 8 हाथ और निकलेंगे और तुम्हारे 2 हाथ मिलकर 10 हो जाएंगे। ये तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। बस याद रखना, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना और किसी को पता न चलने देना, वरना ये हाथ गायब हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, लेकिन मैं इस जादू को करूंगी कैसे? मतलब कोई मंत्र तो होगा ना? बस बेटी, तुम्हें मन ही मन सोचना है कि मेरे 10 हाथ प्रकट हो जाएं, फिर देखना कमाल। जादू पाकर भूमिका बहुत खुश हो जाती है। बाबा खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और जादू पाकर भूमिका रसोई में गई और कहा, ठीक है, अब किचन का बॉस कौन है? मैं हूँ। मेरे 10 हाथ प्रकट हों और घर के कामों में मेरी मदद करें। पीली रोशनी के साथ 8 हाथ निकल आए और काम करना शुरू कर दिया। एक हाथ ने आटे को इतना फेंटा कि वो उछलकर छत पर चिपक गया। दूसरे हाथ ने सब्जियों को इतना छोटा काटा कि वे चावल के दाने जितने छोटे हो गए। तभी बाहर से कोकिला देवी और जेठानी घर आ गईं। लगता है माँ जी और जेठानी जी घर आ गई हैं। मुझे जल्दी से ये हाथ गायब करना होगा। मेरे 10 हाथ तुरंत गायब हो जाओ। हाथों के गायब होने से पहले एक हाथ ने जल्दबाजी में गैस बंद करने के बजाय कोकिला देवी की चप्पल रसोई के डस्टबिन में डाल दी। भूमिका ने किसी तरह स्थिति संभाली। खैर, आधे घंटे में खाना बनकर तैयार हो गया। पीयूष ने जब टेबल पर खाना देखा तो हैरान रह गया। क्या बात है, आज तो खाना मिनटों में तैयार हो गया और गर्मा गर्म भी। रोज तो तुम पहले मुंह बनाती थी, लगता है तुम में टर्बो स्पीड आ गई है। भूमिका मन ही मन मुस्कुराई। खाना तो जल्दी बनेगा ही, आखिर मेरे 10 हाथों का जो कमाल है। आगे आगे देखो होता है क्या। खैर, भूमिका अपने 10 हाथों से ऐसे ही घर के काम फटाफट कर लेती थी। समय के साथ भूमिका आलसी होती गई और जादू का दुरुपयोग करने लगी। एक दिन वह बेड पर फोन चला रही थी, जबकि बाकी हाथ कमरे की सफाई कर रहे थे। हाथ गलत काम करने लगे तो भूमिका नाराज होकर चिल्लाई, तुम सब सही से काम नहीं कर रहे हो। मैं कह रही हूँ गायब हो जाओ, मेरा कहना मानो। लेकिन हाथ गायब नहीं हुए। खैर, एक दिन जब कोकिला देवी रसोई की ओर आने लगी तो भूमिका ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। कोकिला देवी ने बाहर से चिल्लाया, बहू, तू रसोई के अंदर क्या कर रही है जो मुझे देखकर तूने दरवाजा बंद कर लिया? दरवाजा खोल। कहीं तू मेरा बचा हुआ अचार तो नहीं खा रही है? अरे यार, अब मैं क्या करूं? माँ जी तो कमरे के बाहर खड़ी है। अब मैं क्या करूं? उन्होंने मेरे 10 हाथ देख लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। भूमिका ने किसी तरह अपने 10 हाथों को गायब किया और फिर दरवाजा खोला। अरे बहू, तुमने मुझे देखकर दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? क्या कर रही थी तू किचन के अंदर? माँ जी, वो दरवाजे के पीछे मकड़ियों के जाल हो गए थे। मैं बस उनको ही साफ कर रही थी, इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया था। उस दिन तो भूमिका ने किसी तरह बात को टाल दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब कोकिला देवी ने भूमिका को पैर दबाने को कहा तो भूमिका के अनियंत्रित 10 हाथ फिर से प्रकट हो गए। अपने सामने 10 हाथ देखकर कोकिला देवी डर के मारे चीखाई, अरे पीयूष के पापा, पीयूष जल्दी आओ, ये हमारी बहू नहीं है, ये तो चुड़ैल है। इसके 10 हाथ हैं। मुझे बचाओ, मेरे पैर टूट गए। कोकिला देवी बेहोश हो गईं। पीयूष और पीयूष के पिता ने उन्हें होश में लाया। क्या हुआ माँ, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो? आप बेहोश कैसे हो गई थी? बेटा, ये हमारी बहू नहीं, ये कोई चुड़ैल है और इसके 10 हाथ हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ, ये आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? जरूर आपने कोई सपना देखा होगा। ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। चलिए, अब आप थोड़ा आराम कीजिए। बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से इस लड़की के 10 हाथ देखे हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसको कहो घर का कोई काम करने को।
अब मुझे भी समझ आ गया है कि ये किचन में दरवाजा बंद करके काम क्यों करती थी और कैसे ये 20 मिनट में खाना बनाती थी। ये बहू नहीं, चुड़ैल है। कोकिला देवी के कहने पर जब पीयूष ने भूमिका को काम करने को कहा तो अनियंत्रित 10 हाथ सबके सामने आ गए। भूमिका रोते हुए चिल्लाई, मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ये पागल हो गए हैं। आप सबने मेरे 10 हाथों का सच जान लिया है। अब ये जादू खत्म हो जाएगा। उसने सबको उस बूढ़े आदमी और जादू की पूरी कहानी बताई। जब पीयूष ने पूरी बात सुनी तो वह शर्मिंदा हुआ और भूमिका को चुप कराते हुए कहा, भूमिका, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत परेशान करता था। मेरी वजह से ही तुम्हें 10 हाथों की जरूरत पड़ी। अब से मैं तुम्हें टर्बो स्पीड से काम करने को नहीं कहूंगा, बल्कि हम सब मिलकर काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे भी माफ कर दो। अब मैं खुद अपने डाइट के अकॉर्डिंग खाना बनाऊंगी और तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। हम सब तुम्हारा बोझ बांटेंगे ताकि तुम्हारे असली हाथ कभी ना थकें। अगले दिन भूमिका को अब 10 जादुई हाथों की जरूरत नहीं पड़ी। मुनमुन ने खुद अपना लंच पैक किया। पीयूष ने गरम रोटियां बाहर परोसी। भूमिका के खाना खाते समय कोकिला देवी ने भी उसके लिए पानी लाकर दिया और कहा, तू पानी लेना भूल गई थी। मैंने सोचा कि आज मैं ही तेरे लिए ले आऊं। अब तू खाते समय पानी के लिए क्यों उठेगी? आराम से खा ले बेटा, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। भूमिका ने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि उसके परिवार का सहयोग ही उसके 10 हाथों के रूप में हमेशा उसके साथ था और यह जादू से कहीं ज्यादा अच्छा था जो पूरी जिंदगी अब उसके साथ था। भले ही भूमिका के 10 हाथों का जादू चला गया, लेकिन इस घर में प्यार और ढेर सारी कॉमेडी हमेशा के लिए रह गई।